गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स चल रहा है, जिसमें हमने रूट सिस्टम तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शूट सिस्टम। हमने वो पार्ट, प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड से बाहर होता है, अपवर्ड द ग्राउंड मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। जिसमें क्या क्या आते हैं? स्टेम आता है, लीफ आती हैं, फ्लावर आते हैं, है ना, और फ्रूट्स आते हैं। तो पार्ट ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड शूट सिस्टम। तो आज हम उसमें सबसे पहले स्टेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। इन मोस्ट प्लांट स्टेम आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड द प्लांट अपराइट। अधिकतर जितने भी प्लांट होते हैं उसमें स्टेम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है और प्लांट को अपराइट मतलब सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। तो द स्टेम ऑफ द ट्री इज़ नोन एज द ट्रंक। हमें पता है कि जो ट्रीज़ के स्टेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। और ट्रंक के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? बार्क। तो मोस्ट ऑफ द ट्रंक आर कवर्ड विद अ टफ आउटर लेयर कॉल्ड बार्क, और बार्क प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द ट्री। तो एक तरह से बार्क क्या करती है? स्किन ऑफ द ट्रंक काम करती है, जो कि ट्री के इंटरनल पार्ट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो द स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड बड्स। जो छोटे छोटे ग्रोथ करने वाले पार्ट होते हैं स्टेम के, उनको हम क्या कहते हैं? बड। और बड दो तरह की होती हैं। तो इस पिक्चर में देखिए बड, है ना। तो एक तो होता है कि ऑक्सिलरी, मतलब लीव्स के साइड से कहीं से निकल रही है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड्स। और एक होता है एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड मतलब टॉप ऑफ द प्लांट निकलती है। इससे क्या होता है? इस जो एपिकल बर्ड है इससे प्लांट क्या लेता है? हाइट लेता है। और ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, इससे क्या होता है? ब्रांचेस निकलती हैं। तो एक प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी हाइट भी बढ़े और उसमें ब्रांचेस भी निकले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लीव्स और फ्रूट प्रोड्यूस हो सके। तो जो बर्ड है वो दो तरह की है, एपिकल बर्ड और ऑक्सिलरी बर्ड्स। अब द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर अ लीफ अराइज इज कॉल्ड नोड, और द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू एडजेसेंट नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। अब हमने बर्ड्स तो देख लिया, एपिकल बर्ड और ऑक्सिलरी बर्ड। अब जो स्टेम का वो पार्ट जहाँ से लीव्स निकलती हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये देख, इनको हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? नोड्स। और दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है, टू नोड्स, जैसे यहाँ से लीव्स निकल रही है, यहाँ से लीव्स निकल रही है, इनके जो बीच का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो हमने अभी तक पढ़ लिया एपिकल बर्ड पढ़ लिया। बर्ड दो तरह की हैं, एपिकल बर्ड और ऑक्सिलरी बर्ड्स। एपिकल बर्ड से क्या होता है? हाइट लेता है प्लांट। ऑक्सिलरी बर्ड से क्या होता है? ब्रांचेस निकलती हैं। फिर हमने स्टेम का वो पार्ट जहाँ से लीव्स निकलती हैं उसको हम नोड्स बोलते हैं, और टू एडजेसेंट लीव्स के नोड्स के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। अब फंक्शन ऑफ द स्टेम, स्टेम की क्या क्या फंक्शन है? टू गिव सपोर्ट। अब the stem bears and support the branches, leaves, flower and fruit. Leaves are arranged on the stem in a such a way that they get proper sunlight for preparing food by photosynthesis. Stem इन सबको सपोर्ट देता है और इस तरह से होल्ड रखता है ताकि सभी जितने भी पार्ट हैं किसी प्लांट के, उसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके, जिससे वो सभी पार्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सके। तो टू हेल्प इन कंडक्शन। अब कंडक्शन मतलब हमें पता है कि प्लांट में खाना कहाँ बनता है? लीव्स में, ठीक है। और वाटर भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है, सनलाइट भी एटमॉस्फेयर से लेता है, लेकिन रूट से वो वाटर और मिनरल लेता है।
तो वाटर और मिनरल रूट से स्टेम में होता हुआ लीव्स में पहुंचता है, और लीव्स क्या करती है, जो खाना बनाया वो स्टेम से होती हुई पूरी बॉडी, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो इस तरह से जो स्टेम है वो कंडक्शन मतलब लाने ले जाने का काम भी कर रहा है। तो ये दूसरा हेल्प हो गया। तो हमने 2 काम जो स्टेम के वो पढ़े। अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एक कंडक्शन का और सपोर्ट देने का काम तो है ही। अब इसके अलावा और क्या करते हैं, तो कैसे मॉडिफाइड होते हैं और कामों के लिए। तो उसमें देखिए स्टोरेज ऑफ फूड। अब हम ऑनियन खाते हैं, ऑनियन और जिंजर दो ये क्या है, स्टेम ही है, और ये स्टेम नॉर्मल ना होकर देखिए इसमें स्टोर है, फूड इसमें स्टोर है। तो कुछ स्टेम मॉडिफाइड होकर के फूड के स्टोरेज, एक्स्ट्रा फूड जो प्लांट ने बनाया है उसको स्टोर करने का काम भी करते हैं। तो पहला मॉडिफिकेशन क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरा फूड मैन्युफैक्चर, जैसे कैक्टस प्लांट, ये कहाँ पाया जाता है, अधिकतर डेजर्ट प्लांट बोला जाता है, और वहाँ पर क्या है, पानी की कमी होती है। तो जो लीव्स हैं वो तो देखिए कांटों में मॉडिफाइड हो गई हैं, और जो स्टेम है वो वहाँ पर लीव का फंक्शन करता है, क्योंकि अगर स्टेम मोटा होगा तो पानी का ऑपरेशन कम से कम होगा, और फोटोसिंथेसिस में पानी का ऑपरेशन, तो वो क्या करेंगे, पानी को ऑपरेशन से बचाने के लिए स्टेम क्या लीव्स में मॉडिफाइड हो जाता है, और खाना कहाँ बनता है, यहीं बनता है, मतलब इस लीव्स की जगह स्टेम में बनता है। तो इस यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेम मॉडिफाइड होकर के फूड प्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो फूड मैन्युफैक्चर दूसरा मॉडिफिकेशन हो गया। तीसरा डिफेंस। अब जैसे आपने साइट्रस नींबू का पौधा देखा होगा, है ना, बैगनवेलिया देखा हो, रोज़ देखा हो, तो वहाँ भी देखिए उसमें कांटे लगे होते हैं स्टेम में। ऐसा इसलिए होता है ताकि एनिमल उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, अपने आप की रक्षा कर सके। तो क्योंकि अगर वो उनको खाने जाएंगे तो उनको कांटे चुभ जाएंगे। तो इस तरह से तीसरा इनका मॉडिफिकेशन क्या हो गया, डिफेंस। इस तरह से अपने आप को बचाते हैं। तो आज हमने स्टेम का फंक्शन, स्टेम क्या होते हैं, स्टेम का फंक्शन, और वो कैसे मॉडिफाइड हो रहे हैं डिफरेंट कामों के लिए, वो हमने पढ़ा है।